अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपने जिस्म से चर्बी कम करना चाहते हैं, तो दो बुनियादी बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कि आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है और नंबर दो, आपको ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करना है। अब कैलोरीज आती कहाँ से हैं? वो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलेंगी आपको, जो हमारे खानों के अंदर ये तीन मैक्रोज होते हैं। बर्न हम कैसे करेंगे? हमारी बॉडी डेली बेसिस पे कैलोरीज को बर्न कर रही होती है। हम बैठे हों, हम सो रहे हों, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ कैलोरीज को वो बर्न कर रही होती है। लेकिन हमें कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करना है, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है अपनी डेली रूटीन में। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी ने आज कैलोरीज को ज़्यादा बर्न किया है या कम किया है? ये पता चलेगा उस दिन जो हमने खाना खाया होगा उससे। कैसे? एक टर्म होती है जिसे कहते हैं TEF, थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो खाना खाया है, हमारी बॉडी को उस खाने को प्रोसेस करने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। तो अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, मिसाल के तौर पे, तो हमारी बॉडी को 30 से 33% एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको बर्न करने के लिए। और अगर आप 1 ग्राम शुगर्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो हमारी बॉडी को 10% एनर्जी की कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी उसको बर्न करने के लिए। यानी अगर आप 25 ग्राम प्रोटीन लेते हैं जिसके अंदर आपको 100 कैलोरीज मिलेंगी, तो आप ये ज़हन में रखें कि 30 से 33% वो जो कैलोरीज हैं, वो बॉडी बर्न कर देगी। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स लेते हैं 25 ग्राम जिसके अंदर 100 कैलोरीज होंगी, तो आप ये समझ जाएँ कि बॉडी 10 कैलोरीज के करीब इस्तेमाल करेगी और उसको प्रोसेस कर देगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 दिनों की बात करें, तो आप 2 दिनों में अगर सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेते हैं, यानी जो नंबर ऑफ कैलोरीज हैं वो सेम है और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम है, उसकी ड्यूरेशन भी सेम है। जितनी आपने टफ एक दिन एक्सरसाइज किया, उतनी ही टफ दूसरे दिन भी एक्सरसाइज की है। तो जो अगर हम उसका नतीजा निकालेंगे, तो जिस दिन आपने अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लिया है, उस दिन आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को ऐड करें, कार्ब्स और फैट्स को कम करें, ताकि एक तो प्रोटीन आपके मसल को बिल्ड करेगी, आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। हमारी बोन्स को, मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दूसरा, आप जिस वक़्त प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि जो आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उसके नतीजे में आपकी कैलोरीज़ भी ज़्यादा बर्न हो रही हैं। और इसके लिए आपको प्रोटीन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन लेनी है। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम वे प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे प्रोटीन पाउडर जस्ट एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो सोर्स है वो आपके अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश, यहाँ से आपको जो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो मिल जाएगी। और वैसे भी बायो अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि वो मैन मेड नहीं है। लेकिन अगर आप वे प्रोटीन लेना चाहें, तब भी बॉडी काम इसी तरीके से करेगी। तो अगर अच्छे तरीके से वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको वीकनेस ना हो, आपकी मसल बिल्डिंग भी हो, वज़न कम करने के बाद दोबारा जल्दी फैट ना आए, तो अपनी डाइट में प्रोटीन को हाई रखें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।